सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नागलोक जलने लग गए थे। इसीलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को स्नान करवाते हैं। राजा ने पूछा, महाराज, नागमाता ने नागों को क्यों शाप दिया था और वे फिर कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुमंतु मुनि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चय श्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रू ने अपने सपत्नी सौत विंता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत कर्ण का है, परंतु इसके बाल काले दीख पड़ते हैं। तब विंता ने कहा कि न तो यह अश्व सर्वश्वेत है, न काला न लाल। यह सुनकर कद्रू ने कहा, मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि न दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विंता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सब वृतांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अहव के बाल के समान सूक्ष्म होकर उच्चय श्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्णवर्ण का दिखाई देने लगे, ताकि मैं अपने सौत विंता को जीतकर उसे अपनी दासी बना सकूं। माता के इस वचन को सुनकर नागों ने कहा, माँ, यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने क्रुद्ध होकर कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्पसत्र करेंगे, तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। नागगण माता का शाप सुनकर बहुत घबराए और बासुकी को साथ लेकर ब्रह्माजी के पास पहुँचे तथा ब्रह्माजी को सारा वृतांत कह सुनाया। सारा वृतांत सुनकर ब्रह्माजी ने कहा, हे वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम का ब्राह्मण उत्पन्न होगा। उसके साथ तुम अपनी बहन जरत्कारु का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसका वचन स्वीकार करना। उससे आस्तिक नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्पयज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्माजी के इस वचन को सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक में आ गए। पांडव के पौत्र परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी, क्योंकि परीक्षित ने तक्षक नाग की बहन से विवाह किया था और इससे क्रोधित होकर और श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण नाग ने परीक्षित को डस लिया, जिससे 7 दिन के बाद परीक्षित की मृत्यु हो गई। पिता के मौत का बदला लेने के लिए जन्मेजय ने सर्पयज्ञ का आयोजन किया। सर्प यज्ञ में सभी सर्प जल जल कर मरने लगे। इससे वासुकी को बहुत कष्ट हुआ और उसने अपनी बहन जरत्कारु से कहा, हे बहन, तुम आस्तिक को हमारी रक्षा के लिए कहो। मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जरत्कारु ऋषि से करवाया था। तब ऋषि पत्नी जरत्कारु ने अपने पुत्र जरत्कारु को सभी वृतांत सुनाया और उसे सर्पों की रक्षा के लिए प्रेरित किया। आस्तिक मुनि सीधे जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और द्वारपाल के द्वारा बाहर रोक दिए जाने पर बाहर से ही यज्ञ के लिए स्तुति करने लगे। स्तुति को सुनकर जन्मेजय ने उन्हें अंदर आने दिया। उनकी स्तुति सुनकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए और अपने सभासदों से कहा कि मैं इसे वर देना चाहता हूँ। सभी सभासदों और ऋत्विजों ने भी इस बात का समर्थन किया, लेकिन तक्षक के यज्ञ में न आने के कारण जन्मेजय कुछ खिन्न थे। उन्होंने ऋषियों से और मंत्र के द्वारा तक्षक को खींचने को कहा। मंत्र के द्वारा तक्षक भी उस यज्ञ में गिरने को आ गया।
तब सभी सभासदों और ऋत्विजों के कहने पर जन्मेजय ने आस्तिक मुनि से कहा कि आप मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इस यज्ञ को बंद कर दीजिए। यह सुनकर जन्मेजय ने कहा, आप कुछ और वर मांग लो। आस्तिक मुनि ने कहा, हे राजन, मुझे और वर से कोई काम नहीं, मैं इसी सर्प यज्ञ को रोकने के लिए आपके पास आया हूं। यह सुनकर जन्मेजय ने सर्प यज्ञ को बंद करने का आदेश दे दिया। इसके बाद आस्तिक मुनि अपने घर को लौट गए। सर्प यज्ञ के बंद होने से वासुकी आदि नाग अति प्रसन्न हुए और आस्तिक मुनि से कहा, हे पुत्र, तुम हमसे कोई वर मांगो। तब आस्तिक मुनि ने कहा, आप मुझे यही वर दीजिए कि जो भी इस कथा को सुने उसे सर्प से कोई भय नहीं हो। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन ही नागों को वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। पंचमी तिथि नागों को अति प्रिय है।